स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में शाहपुरा, सिरोही और करौली के इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न हैं। पिछले भाग में भी हमने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और वागड़ क्षेत्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शाहपुरा रियासत अस्तित्व में आई? ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शाहपुरा रियासत अस्तित्व में आई थी? तो वो थे शाहजहां। शाहजहां के काल में ही शाहपुरा, तो पहले क्या था, ठिकाना था एक। शाहपुरा पहले क्या था, एक ठिकाना था और बाद में इसको शाहजहां ने इसको एक रियासत बनाई और यहाँ का जो शासक बनाया वो बनाया सुजान सिंह को, जो थे अमर सिंह फर्स्ट के पोते थे और जगत सिंह प्रथम के ये पुत्र थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। और शाहजहां के काल में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग स्वतंत्र किया गया और इसको भी एक अलग से रियासत बनाई गई और इसका जो शासक बनाया गया वो बनाया गया हरि सिंह को। किसको बनाया? हरि सिंह को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है करौली, ऑप्शन 2 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत है वह है शाहपुरा। कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत सबसे छोटी है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे छोटी रियासत है। दृष्टि से भी क्या है? सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत है वह है आमेर रियासत। कौन सी है? आमेर रियासत। और सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत है वो है मारवाड़ रियासत। कौन सी है? मारवाड़ रियासत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शाहपुरा रियासत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिरोही में शासन करने वाले चौहानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 दे रखा है सोनगरा चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है देवड़ा चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा है हाडा चौहान, ऑप्शन 4 दे रखा है झाला चौहान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिरोही में शासन करने वाले चौहानों को क्या कहा जाता था? सोनगरा चौहान तो कहा जाता था। जालौर में शासन करने वाले चौहानों को क्या कहा जाता था? सोनगरा चौहान शासन करने वाले। देवड़ा चौहान सिरोही में शासन करने वाले और हाडा चौहान कोटा और बूंदी में शासन करने वाले। और झाला चौहान जैसे कोई था ही नहीं। वो झाला एक अलग से वंश था जिसने शासन किया था। झाला वंश, जिसके राजा लगाते थे राज राणा की उपाधि। क्या लगाते थे? राज राणा की उपाधि लगाते थे नाम से पहले। जैसे मेवाड़ के लगाते थे महाराणा, ये लगाते थे राज राणा। और ये इन्होंने शासन किया था झालावाड़ में। झालावाड़ एक अलग रियासत थी जिसको अस्तित्व में आई थी वो 1838 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 देवड़ा चौहान। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है शिवबान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव लुम्बा, ऑप्शन 3 दे रखा है जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है सुल्तान देवड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिरोही में चौहान वंश की जो स्थापना की है वो की थी राव लुम्बा ने। किसने की थी? राव लुम्बा ने की थी। और कब की थी? ये की थी 1311 में। यहाँ इससे पहले यहाँ पर किसका शासन था? इससे पहले यहाँ पर परमारों का शासन था। परमार वंश का यहाँ पर शासन था और इनको परमार को यहाँ पे पराजित करके इन्होंने यहाँ पर सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया? चंद्रावती को यहाँ पर राजधानी बनाया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कब सिरोही में चौहान वंश की स्थापना हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1311, ऑप्शन 2 दे रखा है 1313, ऑप्शन 3 दे रखा है 1315, ऑप्शन 4 दे रखा है 1316, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कब सिरोही में चौहान वंश की स्थापना हुई? 1311 में। सही इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। 1311 में राव लुम्बा के द्वारा सिरोही में चौहान वंश की सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सिरोही नगर की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है शिवबान सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव लुम्बा, ऑप्शन 3 दे रखा है सहसमल, ऑप्शन 4 दे रखा है जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने सिरोही नगर की स्थापना की? तो सिरोही नगर की जो स्थापना हुई वो हुई 1425 में और ये जो स्थापना की थी ये की थी सहसमल देवड़ा ने। किसने की थी? सहसमल देवड़ा ने। और इनके जो समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा इनके समकालीन शासक थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और शिवबान सिंह ने की थी शिवपुरी नगर की स्थापना इन्होंने की थी। तो सही आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सिरोही के किस शासक को पराजित किया? ऑप्शन 1 दे रखा है सहसमल, ऑप्शन 2 दे रखा है जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शिव सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सिरोही किस शासक को पराजित किया था? सहसमल देवड़ा को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिरोही के किस शासक ने
उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को मरवा दिया। ऑप्शन 1 दरखा जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 2 दरखा सुल्तान देवड़ा, ऑप्शन 3 दरखा केरात देवड़ा, ऑप्शन 4 दरखा बेरीसाल देवड़ा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो सिरोही के किस शासक ने मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को मरवा दिया? तो वो थे जगमाल देवड़ा। अब पृथ्वीराज सिसोदिया का जगमाल देवड़ा से क्या संबंध था, तो ये देख लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की जो बहन थी उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। आनंदाबाई के पति थे। आनंदाबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था जगमाल देवड़ा से। तो एक बार क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी बहन के घर पे गए थे, तो वहाँ पर इनको खाने में जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया और उसके बाद में जब ये वापस लौटे तो इनकी मृत्यु हो गई। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जगमाल देवड़ा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, सिरोही के किस शासक ने मेवाड़ के महाराणा रायमल की पुत्री आनंदाबाई से विवाह किया? तो ऑप्शन 1 दरखा मानसिंह देवड़ा, ऑप्शन 2 दरखा बेरीसाल देवड़ा, ऑप्शन 3 दरखा शिव सिंह, ऑप्शन 4 दरखा जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पिछले प्रश्न में इसका आंसर मिल गया था, तो इसका सही आंसर रहेगा जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया की तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया की तो बहन थी ये। पृथ्वीराज सिसोदिया की तो क्या थी? बहन। और रायमल की क्या थी? पुत्री। पृथ्वीराज सिसोदिया की तो क्या थी? बहन थी और इनकी क्या थी? पुत्री। तो जगमाल देवड़ा ने इनसे शादी की थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वह है, सिरोही की ओर से किस चौहान शासक ने महाराणा सांगा की सहायता हेतु खानवा युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन 1 दरखा जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 2 दरखा केराज देवड़ा, ऑप्शन 3 दरखा मान सिंह, ऑप्शन 4 दरखा सहसमल, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रसन्न। सिरोही की ओर से किस चौहान शासक ने महाराणा सांगा की सहायता हेतु खानवा युद्ध में भाग लिया था? तो वो थे अखेराज देवड़ा। कौन थे वो? अखेराज देवड़ा थे। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें जो जीत हुई थी वो तो हुई थी बाबर की। और अखिराज देवड़ा और जो राव मालदेव थे, अखिराज देवड़ा और राव मालदेव मारवाड़ के, इन्होंने दोनों ने ही राणा सांगा को इस युद्ध से सुरक्षित बचाया था और बाहर लेकर गए थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, मेवाड़ के महाराणा रायमल के समय पहले लोधी के खिलाफ सिरोही किस शासक ने मेवाड़ की सहायता की? ऑप्शन 1 दरखा है सहसमल, ऑप्शन 2 दरखा है जगमाल देवड़ा, ऑप्शन 2 दरखा है अखिराज देवड़ा, ऑप्शन 4 दरखा सुल्तान देवड़ा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो मेवाड़ के महाराणा रायमल के समय बहलोल लोधी का जो आक्रमण हुआ उसमें सिरोही के जगमाल देवड़ा ने इनकी सहायता की थी और जगमाल देवड़ा की सहायता की वजह से फिर इन्होंने रायमल ने जो अपनी पुत्री थी आनंदाबाई जो अपनी पुत्री थी उनका विवाह किसके साथ कर दिया? जगमाल देवड़ा के साथ में कर दिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगमाल देवड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उड़ना खिराज के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दरखा उड़ना खिराज, एक तो है उड़ना राजकुमार के नाम से जो प्रसिद्ध है वो तो है पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन से हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के, और ये हैं उड़ना अखिराज के नाम से। तो ऑप्शन 1 दरखा केराज अड्डा, ऑप्शन 2 दरखा केराज सोनगरा, ऑप्शन 3 दरखा अखिराज देवड़ा, ऑप्शन 4 दरखा केराज सिसोदिया, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्न में से कौन उड़ना अखिराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है अखिराज देवड़ा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। एक तो इन्होंने की थी सहायता, राणा सांगा की सहायता की थी खानवा युद्ध में, और एक ही प्रसिद्ध है उड़ना राजकुमार के नाम से, उड़ना अखिराज के नाम से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, दत्तानी का युद्ध निम्न में से कब हुआ? ऑप्शन 1 दरखा है 1583, ऑप्शन 2 दरखा 1584, ऑप्शन 4 दरखा है 3 दरखा 1588 दरखा है, ऑप्शन 4 दरखा है 1592 और ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो दत्तानी का जो युद्ध हुआ है वो हुआ था 1583 में। कब हुआ था? 1583 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, दत्तानी का जो युद्ध हुआ, पहले तो दत्तानी का जो युद्ध हुआ ये हुआ था 1583 में। अब ये हुआ था, एक तो अकबर के और एक थे इधर थे सिरोही के सुल्तान देवड़ा। यानी कि राजस्थान में 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता अंतिम समय तक स्वीकार नहीं की थी। एक तो रावचंद्र सेन, एक महाराणा प्रताप और एक सिरोही के सुल्तान देवड़ा, और एक रणथंभौर के भी थे। लेकिन रणथंभौर के जो शासक थे उन्होंने तो फिर बाद में मान सिंह के समझाने पर इन्होंने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन अकबर की जो 3 ये दुश्मन माने जाते हैं राजस्थान के अंदर, सुल्तान देवड़ा, महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन। तो अकबर की ओर से कौन कौन थे? तो अकबर की ओर से एक तो थे जगमाल, ये वाले जगमाल नहीं, जगमाल देवड़ा नहीं, ये जगमाल थे महाराणा प्रताप के भाई जो मेवाड़ को छोड़कर चले गए थे। तो महाराणा प्रताप के ये भाई थे, प्रताप का भाई था ये। और एक थे राय सिंह, ये किसके भाई थे? ये मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे उनके भाई थे, चंद्रसेन के भाई थे। और एक और थे इनके साथ में दंती सिंह नाम के, दंती सिंह। ये तीनों इधर की तरफ से थे। और सुल्तान देवड़ा के साथ में सुल्तान देवड़ा और इनके 3 सेनापति थे, तीन सेनापति थे। उनमें से एक सेनापति जो उसका नाम था समर सिंह, वो समर सिंह थे। और ये तीनों सेनापति इस युद्ध में मारे गए, इस युद्ध में मारे गए तीनों। लेकिन जो इस युद्ध में विजय हुई ना वो हुई सुल्तान देवड़ा की। किसकी हुई? सुल्तान देवड़ा की इस युद्ध में विजय हुई। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। इसके बाद में जो
इस युद्ध में जो साथ में आए थे ना कवि दुर्सा आडा, कौन थे? कवि दुर्सा आडा, इसके जो साथ में आए थे अकबर की ओर से, इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। और इस युद्ध के बाद में वो कभी वापस अकबर के पास नहीं गए, उसके बाद में वो सिरोही में ही रहे, सिरोही में रहे। और सिरोही में फिर इनकी मूर्ति लगी हुई है अचलगढ़ में, पीतल की प्रतिमा है इनकी, पीतल की प्रतिमा है। और इन्होंने यहीं पर एक इनकी जो सुल्तान देवड़ा की जो वीरता है उससे प्रभावित होकर एक रचना लिखी, राव सुल्तानरी कविता। राव सुल्तानरी कविता नाम से एक इनकी एक रचना है, वो इनके ऊपर लिखी गई है, सुल्तान देवड़ा के ऊपर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1583। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, इनमें से किसने राव सुल्तानरी कविता लिखी? ऑप्शन 1 दरखा मूर्णोत नैंसी, ऑप्शन 2 दरखा दुर्सा आडा, ऑप्शन 3 दरखा विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 4 दरखा पंडित रामकरण आसोपा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसने राव सुल्तानरी कविता लिखी? तो इसका जो सही आंसर मैंने बता दिया पहले प्रश्न में, तो सही आंसर इसका रहेगा दुर्सा आडा। किसने लिखी है? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा की जो पीतल की प्रतिमा लगी हुई है वो लगी हुई है कहाँ पर लगी हुई है? दुर्सा आडा की जो पीतल की प्रतिमा लगी हुई है अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ पर लगी हुई है? अचलगढ़ सिरोही में इनकी प्रतिमा लगी हुई है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है अपना, निम्न में से किस देवड़ा चौहान शासक ने कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के शासक अजित सिंह की सहायता की थी? ऑप्शन 1 दरखा है मानसिंह, ऑप्शन 2 दरखा खिराज, ऑप्शन 3 दरखा जगमाल, ऑप्शन 4 दरखा बेरीसाल, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रश्न शायद पहली बार देखे होंगे, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेवाड़ और मारवाड़ और आमेर से संबंधित राजस्थान इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन्होंने कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं होता है। तो कम से कम उतना तो पढ़ो जितना परीक्षा में काम में आए। तो इस जो ये प्रश्न है, इनमें में से किस देवड़ा चौहान शासक ने कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के शासक अजित सिंह की सहायता की? तो एक तो अजित सिंह वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड में भी दे रखा है, और रीट में तो है ही, और एलडीसी सीटी में तो प्रश्न राजस्थान की हिस्ट्री में से न जाने कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो शासक अजित सिंह की सहायता की थी, तो शासक जो अजित सिंह ने कालिंदी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? कालिंदी नामक स्थान पर वो सहायता की थी बेरीसाल ने। किसने की थी? बेरीसाल ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बेरीसाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों की संधि की? ऑप्शन 1 दरखा धौलपुर, ऑप्शन 2 दरखा करौली, ऑप्शन 3 दरखा सिरोही, ऑप्शन 4 दरखा कोटा, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों की संधि की? वो थी सिरोही रियासत। कौन सी थी? सिरोही रियासत। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि जो सिरोही रियासत थी वो मेवाड़ रियासत के काफी करीब थी, और अंग्रेजों को लगता था कि ये मेवाड़ का हिस्सा है। लेकिन बाद में जब जाके इनको पता चला अंग्रेजों को कि भाई ये अलग से रियासत है, तो बाद में बहुत ज़्यादा बाद में इनकी पास संधि हुई। लगभग 1818 में और 19 में लगभग सभी संधियाँ हो गई थी, लेकिन ये संधि हुई थी 1823 में जाके। और इसके जो समय शासक थे वो थे मारावल शिव सिंह। सिरोही के जो शासक थे वो थे मारावल शिव सिंह देवड़ा चौहान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिरोही। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय सिरोही के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दरखा राव विष्णु सिंह, ऑप्शन 2 दरखा है शिव सिंह, ऑप्शन 3 दरखा बलदेव सिंह, ऑप्शन 4 दरखा अभय सिंह, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अभय सिंह तो सिरोही के अंतिम शासक थे। सिरोही रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे अभय सिंह। और 1857 क्रांति के समय जो शासक थे सिरोही के शासक थे वो थे शिव सिंह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस वंश के शासक अपने आप को गाय पालक मानते हैं? ऑप्शन 1 दरखा भाटी वंश, ऑप्शन 2 दरखा जाट वंश, ऑप्शन 3 दरखा यादव वंश, ऑप्शन 5 दरखा है, ऑप्शन 4 दरखा सिसोदिया वंश, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो किस वंश के शासक अपने आप को गाय पालक मानते हैं? तो वो थे यादव वंश या जादौन वंश। इन्होंने किया है करौली में शासन, और ये अपने नाम के आगे पाल शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पाल शब्द का प्रयोग करते हैं, और श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते हैं। एक भाटी वंश जैसलमेर का ये भी श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते हैं, श्री कृष्ण से अपना संबंध ये बताते हैं। भाटी वंश ने किया है शासन हनुमानगढ़ और जैसलमेर में। तो सही आंसर इसका तो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यादव वंश। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थानी किस रियासत में जादौन वंश ने शासन किया? ऑप्शन 1 दरखा करौली, ऑप्शन 2 दरखा भरतपुर, ऑप्शन 3 दरखा जैसलमेर, ऑप्शन 4 दरखा बूंदी, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से राजस्थानी किस रियासत में जादौन वंश ने शासन किया? तो वो रियासत थी अपनी करौली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करौली रियासत। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसने करौली में यादव वंश की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है विजयपाल, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंवरपाल, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्जुनपाल, ऑप्शन 4 दे रखा गोपाल पाल, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से करौली में यादव वंश की जो स्थापना की है वो किसने की है? करौली में यादव वंश की स्थापना की है विजयपाल ने। किसने की है? विजयपाल ने यहाँ पर स्थापना की है, और इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और विजयपाल ने कब की है? 1040 ईस्वी में यहाँ पर करौली में
करौली में यादव वंश की स्थापना की। तब तक करौली अस्तित्व में नहीं था और इसकी जो राजधानी बनाए वो बनाया था इन्होंने बयाना। राजधानी क्या बनाई? बयाना। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयपाल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से किसने वर्तमान करौली नगर की स्थापना की? जो वर्तमान में जो करौली नगर है उसकी स्थापना किसने की? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कुंवरपाल, ऑप्शन 2 दे रखा है विजयपाल, ऑप्शन 3 दे रखा अर्जुनपाल, ऑप्शन 4 दे रखा हरबख्शपाल, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत प्रसन्न। तो इनमें से वर्तमान में जो करौली नगर है उसकी स्थापना की है 1348 में। 1348 में अर्जुनपाल ने। किसने की है? 1348 में बनी है। 1348 में करौली नगर, यानी कि इसको पहले कल्याणपुर बोलते थे, कल्याणपुरी या इसको करौली बोला जाता है। तो सही इसका नाम रहेगा, पहले अपभ्रंश के रूप में धीरे धीरे करौली हो गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्जुनपाल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली में मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा विजयपाल, ऑप्शन 2 दे रखा गोपाल पाल, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्जुनपाल, ऑप्शन 4 दे रखा कुंवरपाल, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत। करौली में मदन मोहन जी के जो मंदिर है उसका निर्माण जो करवाया है वो करवाया गोपाल पाल ने। किसने करवाया? गोपाल पाल ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और जो करौली का जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है ये है गौड़ीय संप्रदाय की पीठ। कौन सा संप्रदाय की पीठ है? गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। और एक जो मदन मोहन जी का मंदिर है वह है कामा भरतपुर में। मोहन जी का एक जो मंदिर है मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर में वह है वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ। कौन सी संप्रदाय की है? वो वैष्णव संप्रदाय की है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसने करौली की ओर से हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? हाँ, प्रश्न नंबर 23 है अपना, निम्न में से किसने करौली की ओर से हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन 1 दे रखा कुंवरपाल, ऑप्शन 2 दे रखा गोपाल पाल, ऑप्शन 3 दे रखा है विजयपाल, ऑप्शन 4 दे रखा है मदन पाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो हुड्डा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था, इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो तो की थी संग्राम सिंह द्वितीय ने। और जो हुड्डा सम्मेलन हुआ ये हुआ 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ था ये? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और करौली के शासक जिसने इसमें भाग लिया था वो थे अपने गोपाल पाल। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ, और इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी हुड्डा सम्मेलन की वो की थी संग्राम सिंह द्वितीय ने। और इसके बाद में जो इनकी तुम हुई थी मृत्यु, और इसके बाद में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी मेवाड़ के ही जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने इसी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से संधि की? ऑप्शन 1 दे रखा है करौली, ऑप्शन 2 दे रखा है अपना धौलपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है सिरोही, ऑप्शन 4 दे रखा कोटा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों से संधि की? तो वो थी करौली रियासत। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करौली रियासत। और संधि कब की थी इन्होंने? 15 नवंबर 1817 के आसपास इन्होंने संधि कर ली थी सबसे पहले। और जो इसके शासक थे इस समय वो थे हरबख्शपाल। कौन थे? हरबख्शपाल यहाँ पर शासक थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करौली रियासत। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किसने बयाना में स्थित विजयगढ़ मंदिर किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा विजयपाल, ऑप्शन 2 दे रखा कुंवरपाल, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्जुनपाल, ऑप्शन 4 दे रखा गोपाल पाल, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो इनमें से किसने बयाना में स्थित विजय मंदिरगढ़ पहले किले या पैलेस का निर्माण करवाया? तो ये निर्माण जो करवाया था ये करवाया था विजयपाल ने। सर्वप्रथम जिसने करौली में यादव वंश की नींव रखी थी उन्होंने इस जो किला है इसका निर्माण कराया, विजय मंदिरगढ़ किले का निर्माण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान करौली नगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1346, ऑप्शन 2 दे रखा 1347, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑप्शन 3 दे रखा 1348, ऑप्शन 4 दे रखा है 1349, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो वर्तमान करौली नगर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1348 में। कब हुई है? 1348 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1348। और स्थापना किसने की थी? करौली नगर की स्थापना किसने की थी? अर्जुनपाल ने। किसने की थी? अर्जुनपाल ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ननंद भुजाई नामक कुआं बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है करौली, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान के किस जिले में ननंद भुजाई का जो कुआं बना हुआ है वो बना हुआ है करौली में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करौली। और सास बहू का जो मंदिर है, सास बहू का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है नागदा उदयपुर में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। एक बाटाड़ू का कुआं है, बाटाड़ू का कुआं ये बना हुआ है बाड़मेर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करौली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी को करौली का यादव वंश कुल देवी के रूप में पूछता है? ऑप्शन 1 दे रखा चेला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा करणी माता, ऑप्शन 3 दे रखा है राजेश्वरी माता, ऑप्शन 4 दे रखा आशापुरा माता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो आशापुरा माता का जो संबंध है वह है सोनगरा चौहानों से।
और राजेश्वरी माता है भाटी और जाट वंश की कुलदेवी, जाट वंश की कुलदेवी। भरतपुर का जो जाट वंश है उनकी कुलदेवी है। और करणी माता चारण ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और केला देवी है करौली के यादव वंश की कुलदेवी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केला देवी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली के द्वारा अंग्रेजों से संधि की गई, अंग्रेजों से की गई संधि के समय करौली के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है मदन पाल, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपाल पाल, ऑप्शन 3 दे रखा है हरबख्श पाल, ऑप्शन 4 दे रखा है नरसिंह पाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो करौली के द्वारा अंग्रेजों से की गई संधि के समय करौली के जो शासक थे वो थे हरबख्श पाल। कौन थे? हरबख्श पाल थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और 15 नवंबर 1817, 15 नवंबर 1817 को इन्होंने संधि कर ली थी। सही आंसर इसका रहेगा, सबसे पहले संधि करने वाली ये रियासत थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली के यादव वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुंदरी माता, ऑप्शन 2 दे रखा है केला माता, ऑप्शन 3 दे रखा है राजेश्वरी माता, ऑप्शन 4 दे रखा है चामुंडा माता। तो करौली के यादव वंश की जो आराध्य देवी मानी जाती है वो मानी जाती है सुंदरी माता। कौन सी माता मानी जाती है? सुंदरी माता मानी जाती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केला देवी को तो माना जाता है कुलदेवी। क्या माना जाता है? केला देवी को कुलदेवी। और जाट वंश की जो जाट वंश की ये क्या है? राजेश्वरी माता है जाट वंश की कुलदेवी, जाट वंश की कुलदेवी। और चामुंडा माता है एक तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनकी क्या है? कुलदेवी है। और एक है ये है मारवाड़ के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी भी कौन है? चामुंडा माता। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 सुंदरी माता। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिरोही से हैं, करौली से और शाहपुरा रियासत से कुछ संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी पूछ ले जाते हैं इधर उधर से भी प्रश्न। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और जॉब संबंधी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें।